दोस्तों, बालक की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है वह अजीब होती है। क्योंकि छोटा सा जो बालक है वो जैसा देखता है वैसा ही सीखता है। और वह हर बात को जानने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है, किंतु उसको अच्छाई और बुराई का भान नहीं होता। उसका मन एकदम निर्मल होता है। वह, क्योंकि उसके लिए हर चीज़ नई है, तो उस समय उसके लिए कोई अच्छाई या बुराई नहीं है। फिर वह समाज में जैसा देखता है वैसा वो सीखता है। अब घर में वह टीवी देखता है, उसके मन को जो अच्छा लगे वही देखता है वह, और देखकर सीखता है। यदि यहाँ पर माता पिता, बड़े भाई बहन, बड़े बुजुर्ग यदि थोड़ी सी अपनी भूमिका को निभाएं और उससे क्या देखना चाहिए, उसके जीवन के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा, ऐसी चीज़ों में उसकी रुचि विकसित करें। नहीं तो वह जो देख रहा है वह देखता चला जाएगा, वह समझता चले जाएगा यही समाज है। जबकि उसमें काल्पनिकता और अनेक ऐसी घटनाएं दिखाई जाती हैं जो बालक के मन पर अच्छा असर नहीं छोड़ती। तो इसके कारण माता पिता का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ उसकी जो जीने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास होता है, उसके मन की प्रवृत्ति का यहाँ पर विकास होता है। और यदि बालक की प्रवृत्ति को समझने और उसे सही गलत बताने का उत्तरदायित्व का जो निर्वहन है वह माता पिता को करना ही होगा। कई बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत होने से बालक असमंजस की स्थिति में होता है। इस स्थिति से उसे उबारने का कार्य सदैव होते रहना चाहिए। अब उसको उस समय घर परिवार के लोग या आजू बाजू के कोई सहपाठी दोस्त लोग या और कोई अनुभवी शिक्षक, कोई भी उसकी उस समय जो प्रेरणा बनता है या जो जैसा बोलता है वह वैसा ही करता चला जाता है। तो ये जो जैसे जैसे समाज का निर्माण होता है तो ये जो एक दूसरे की बातें, एक दूसरे का कर्म, एक दूसरे के प्रति जो भाव, इनका वो ट्रांसफ़र होते रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वो हस्तांतरित होते रहते हैं। अब बालक की जो बुद्धि है वो इन्हीं चीज़ों से प्रखर बनती चली जाती है। काल्पनिकता उसके मन में आती है, फिर वो तर्क संगत होता चला जाता है, तर्क रखता है किसी किसी बातों में। फिर उसके मस्तिष्क विकास में सकारात्मक विचारों का एक पुंज इकट्ठा होता है और जो नींव का कार्य करता है। फिर उसके स्वप्नों का जो महान महल है, इस नींव पर वो तैयार करता है धीरे धीरे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।